हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। तो वीडियो भी आप लोग देख लिए होंगे और उसको अच्छे से नोट भी कर लिए होंगे। आज बताए थे ना कि जो पढ़ाएं उसका आज क्वेश्चन करवाएंगे। तो इससे पहले रिलेशन था किसके किसके बीच का, ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट, याद है। फिर से एक बार रिकैप करवा देते। याद है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखे थे। एक्स स्क्वायर का ये जो a था वो कोएफिशिएंट था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या थे, a जो था वो कोएफिशिएंट था एक्स स्क्वायर का, और जो b जो था वो क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये जो c थे वो क्या थे आपके, कांस्टेंट टर्म, यही थे ना। इसके बीच में रिलेशन भी बताए थे आपको कि अगर सम ऑफ द जीरोस करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, क्या रिलेशन है ना। आज क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है अच्छे से सुनिएगा। पहला टाइप 1, 4 टाइप बताएंगे आपको। पहला टाइप समझिए, ऑन वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन, हमको वेरीफाई करना है किसके किसके बीच का, जीरोस और कोएफिशिएंट का बीच का क्या रिलेशन, उसको वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन उसके लिए, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अच्छे से, कैसा आएगा सुनिए। पहला आपसे बोलेगा, अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा, हाँ। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला काम आपको जीरोस निकालना है। जब तक आप जीरोस नहीं निकालिएगा तब तक आप रिलेशन निकाल सकिएगा नहीं। किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। अब फिर क्या करना है, वेरीफाई करना है क्या, जीरो और कोएफिशिएंट का बीच का रिलेशन। तो पहला कुछ नहीं, याद है आपको, मान लेते थे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये पॉलिनोमियल है। इसी से हमको क्या करना है, जीरोस निकालना है। तो याद रखिएगा x का वो वैल्यू जिसमें px क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो px इज इक्वल टू क्या करते थे, जीरो। ये मेथड था सॉल्व करने का, है ना। अब उसके बाद px कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। देख ना, px की जगह ये लिख दी। अब आपको कल बताए थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना, तोड़ना है। तो याद है पहला कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना बाबू। तो पहले a इंटू सी करते थे, a इंटू सी क्या होता था, 1 इंटू 12, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसका आप खुद से भी या प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 3 3 1। अब ऐसा आपको तोड़ना है ये प्राइम नंबर को, जो 2 नंबर है ना, 2 नंबर को ऐसा तोड़ना है जो ऐड करने पे 7x आए। समझ रहे हैं ना बात। तो सर हम कैसे, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो अगर हम यहाँ 2 2 4 करते हैं प्लस 3, तो हाँ सर 7 आता है। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। देख रहे हैं ना, सुनिए अच्छे से फिर से। 2 नंबर को ऐड करने पे 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो बोले सर मान लीजिए 3 2 6 करेंगे और प्लस 2, नहीं 6 प्लस 2 तो 8 होते हैं, पर यहाँ तो 7 है। तो आप क्या करिएगा, कुछ नहीं,1 एक्स स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर सिंपल नहीं लिख सकते हैं, प्लस इसको किस में ब्रेक किए, 2 नंबर में, 2 2 4x में और प्लस 3x में। देखिए तो कितना हो गया, 7x हुआ, देखिए वही आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 3x लिख सकते हैं ना। अब यहाँ ये प्लस 12 को एज इट इज, बोले सर इसको क्यों नहीं किए, मिडिल टर्म, मिडिल का मतलब होता है बीच में, बीच में तो 7x है ना, इसी को ना स्प्लिट करना है, तोड़ना है, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कॉमन लेने आता है ना आपको। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से कॉमन लीजिए, पहले ये दोनों से कॉमन ले लीजिए। ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ x 2 है, यहाँ x कितना है, 1 है, तो 1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, तो x प्लस 4, क्योंकि 1 तो ले लिए ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ बताइए क्या कॉमन आ रहा है, सर 3 कॉमन आ रहा है, पक्का ना, कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ना बाबू, 1 मिनट, कैसे, एक और देख लो, 3x दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, 3x प्लस 12। अब सुनो, यहाँ 3x प्राइम है, 3 तो प्राइम है ना। अब इसको प्राइम में तोड़िए तो 12 को प्राइम में तोड़ सकते हैं। देखिए अभी तोड़े, 2 2 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब बताइए ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्या 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ x, प्लस यहाँ से 2 2 4 और 3 बाहर आ गया। समझ रहे बात। तो क्या आएगा यहाँ पे, प्लस 3 जब कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 4 आएंगे, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 0।
अब फिर यहाँ से फिर कॉमन आ रहा है, देखिए x प्लस 4, तो x प्लस 4 को फिर कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 3, यही ना, x प्लस 4 x प्लस 3 बराबर 0। अब दिख रहा है ना आपको यहाँ तक। अब यहाँ से अब क्या करना है, दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर देना है। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नहीं दिख रहा ना, अच्छा चलिए इधर करें बाबू, इधर यहाँ करें। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 4 उधर जा करके -4 और यहाँ से x इज इक्वल प्लस 3 उधर जा करके -3। कोई दिक्कत, देखिए 2 जीरोस निकल गए। मतलब सर अगर आप x का वैल्यू अगर -4 आप ये इक्वेशन में रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा। हाँ बोले थे ना x का वो वैल्यू जिसमें px क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अब जब x इज इक्वल टू -4 रखिएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। x इज इक्वल टू -3 रखिएगा, ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ तक आप 0 निकाल लिए, कोई दिक्कत। थोड़ा सा इरेज करें इसको, थोड़ा सा ये इधर समझाए थे बाबू, इसको इरेज करते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सुनिए आपसे क्या बोला, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस निकाल लिए। अब आपसे पूछा एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, याद है रिलेशनशिप बताए थे जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब a इज इक्वल टू कितना है 1, यहाँ b इज इक्वल टू कितना है 7 और c इज इक्वल टू कितना है 12 है ना। अच्छे से सुनिएगा, एकदम बहुत अच्छा बात है, आप लोग बने रहिए ना, देखिए ना अच्छा मार्क्स आएगा, समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद हमको वेरीफाई करना है, तो याद है पहला वेरीफाई करने के लिए क्या करते थे, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या आता था, याद है, याद करिए क्या आता था, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हाँ सर ये आएगा। चलिए सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो सर अल्फा x इज इक्वल टू -4 को हम अल्फा मान लिए और x इज इक्वल टू -3 को हम क्या मान लिए, बीटा मान लिए। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -4 लिखे, सम ऑफ द जीरोस, प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, -3। कोई दिक्कत, सॉल्व करिए तो कितना होगा, -4, 2 साइन कभी साथ में नहीं होता, -3 कितना आ गया, -7 आया। याद है, सॉरी यहाँ माइनस होता था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए -7 और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ 1। अब देखिए रिलेशन क्या, देखिए सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा जब आप किए तो आपका क्या मिला, कोएफिशिएंट ऑफ x। देखिए कोएफिशिएंट समझ में आया, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है 7। तो यही चीज़ ना बोले, अगर सम ऑफ द जीरोस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे 7, देखिए 7 आया, माइनस तो पहले से। अब उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, देखिए आया -7/1। समझ में आया रिलेशन, कोई दिक्कत। और दूसरा है, दिख रहा है यहाँ पे, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट। इधर इरेज करें क्या, इसको इधर इरेज करते हैं। जैसे ही आप प्रोडक्ट करिएगा जीरोस का तो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये आप रिलेशन पढ़ करके आ रहे हैं, तो इसी को हमको वेरीफाई करना है। तो अब बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 2 जीरोस आए थे ना, अल्फा और बीटा, इसको अल्फा मान लिए, तो अल्फा इंटू बीटा, बताइए तो अल्फा कितना है -4 इंटू -3 कितना आ गया, 4 3 12। सर पीछे वीडियो में बता चुके हैं, लाइक साइन है तो आंसर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, प्लस आएगा, तो 12 आया। तो अब सर आप बोले कि कांस्टेंट टर्म, देखिए ना बाबू कांस्टेंट टर्म कितना है ये क्वेश्चन में 12, तो आ गया। तो डिवाइड में सर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, अरे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या होते हैं 1, तो 12/1, देखिए कांस्टेंट टर्म 12, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना था यहाँ पे 1, तो वेरीफाई हो गया। समझ में आया आपको, जब एग्जाम में इस तरह आएगा ना तो आपको ऐसे ही करना है। समझ में आया बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये क्वेश्चन में अच्छे से देखिएगा, पहला आपसे पूछा कि जीरोस निकालने, जीरो निकाल लिए, जीरो निकालने के बाद उसके बाद वेरीफाई करने बोलेगा, तो सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा ऐड किए, 2 साइन कभी साथ में नहीं होता, प्लस माइनस माइनस -4 माइनस, साथ में
दूर दूर में होगा तो ये अलग रूल है, माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, बड़ा नंबर कौन है, माइनस माइनस लग गया। कोई दिक्कत, समझ में आया। एक और क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक टाइप का वो बता दिया हो उस तरह रहेगा, पहले आपको उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, तोड़ना है, समझ रहे ना कैसे तोड़ना है। अब उसके बाद सर इस तरह क्वेश्चन रही तो फिर वही चीज़ देखना, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पर अवर टाइप दूसरा है। ये है एफ एक्स इज इक्वल टू, इधर से लिखते हैं है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² - 3 है ना। बताए थे ना x का वो वैल्यू जिसमें एफ एक्स क्या हो जाए। सर यहाँ एफ एक्स दिया हुआ क्या दिक्कत है, पी एक्स लिखा रहे, एफ एक्स दिया रहे, समझ रहे हैं ना। तो एफ एक्स का वो वैल्यू जिसमें x का वो वैल्यू जिसमें क्या हो जाए, ये टोटल क्या हो जाए, 0 हो जाए। बताया था ना सॉल्व करने का तरीका। अब यहाँ पे 6x² - 3 इज इक्वल टू 0 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब सुनिए, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना, तो बोले सर हम यहाँ पे कैसे, मिडिल टर्म तो नहीं दिख रहा है, कैसे स्प्लिट करें। अरे नहीं दिख रहा है, छोड़ दो, x का वैल्यू निकालिए, x को अकेला रखिए, रख सकते हैं ना। तो अच्छे से सुनिएगा, ये x को हमको x को अकेला रखना है, x के साथ ये सब चिपका हुआ, बोला ए सब दूर जाओ दूर जाओ। तो कैसे दूर, पहले माइनस प्लस वाले को उधर भेजते हैं। तो सर यहाँ माइनस में उधर जा करके प्लस, तो 6x² इज इक्वल टू, ये माइनस में इक्वल के वो साइड जा करके क्या हो जाता है प्लस, तो 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे x² के साथ सर x का वैल्यू चाहिए। अरे क्या दिक्कत है, रुकना निकालेंगे, देखना x² के साथ 6 किस चीज में, मल्टीप्लाई में, उधर जा करके डिवाइड, है ना। तो x² इज इक्वल टू 3/6, कट हो रहा, कट करिए तो कितने टाइम से, 1/2। तो x² का वैल्यू आता है सर 1/2। अरे बबुआ आपको पता है ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। तो x इज इक्वल पढ़े है ना, √1/2, पर यहाँ पे आगे प्लस माइनस लग जाता है, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि याद करिए कितना जीरोस निकलता था, 2 जीरोस। तो मतलब सर x इज इक्वल टू, एक बार 1/√2 लिखिएगा सर, √1/2। अरे √1 का वैल्यू 1 ही ना होता है, समझ रहे हैं ना बात। और √2 तो लिख दिए, √2 को 2 नहीं लिख सकते, याद रखिएगा, है ना, वो बाहर नहीं निकला है, पेयर में रहता तब बाहर निकल जाता। एक प्लस में लिखिएगा और x का वैल्यू -1/√2 लिखिएगा, समझ रहे हैं, दिख रहा है ना आपको। अच्छा थोड़ा 1 मिनट, अच्छा इधर लिखे, देखिए x का वैल्यू एक आएगा 1/√2 और x का वैल्यू कितना आएगा -1/√2, कोई दिक्कत। 2 निकलेगा, याद रखिएगा, प्लस में एक माइनस में, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जीरोस निकल चुके, ये अल्फा भाई साहब निकल गए, ये बीटा निकल गए, है ना। जीरोस को माने थे अल्फा बीटा, सर अल्फा बीटा किसको बोल रहे हैं, जीरोस को बोल रहे हैं। अब वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई करना था ना रिलेशनशिप किसके किसके बीच का, जीरोस और कोएफिशिएंट का। तो पहला सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, जीरोस का अगर सम करिएगा तो आपको क्या मिलता था, याद है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ क्या, x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। पता है ना बाबू, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। तो एकदम अच्छे से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 1/√2, बीटा कितना है सर -1/√2। तो प्लस ना कर रहे हैं, ये -1/√2, कोई दिक्कत। 2 साइन कभी साथ में नहीं होता, प्लस माइनस माइनस, तो 1/√2 -1/√2। अरे सर कितना इजी है, ये प्लस ये माइनस, ये क्या हो गया, खत्म, आया कितना 0। तो बोले आप तो फंस गए सर। तो अच्छे से सुनो मेरा बात, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, चलिए इसको लिखते हैं इधर, 6x² - 3 कहाँ वेरीफाई हुआ सर, कोएफिशिएंट ऑफ x। अच्छा तो एक चीज बताओ, यहाँ x का कोएफिशिएंट x है कहीं, देखो तो x² है, x कहीं दिख रहा है, नहीं सर यहाँ x लिख दीजिए ना। अरे यहाँ कुछ नहीं, x का पावर 0 है, 6x², यहाँ x का कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं, x दिख रहा है आपको यहाँ पे। अच्छा सर तो कोएफिशिएंट ऑफ x 0, हाँ अरे याद है आपको बबुआ, पॉलिनोमियल में कितना प्यार से बताएं, 6x² माइनस इसको 0x लिख सकते हैं, प्लस रुक जा -3, यहाँ x का पावर 0 लिख सकते हैं ना। अरे याद है पॉलिनोमियल 2 उसके बाद 1 फिर 0, कितना अच्छा बात बताएं। तो अब बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 0, कोई दिक्कत, आपको दिख रहा है ना वहाँ,
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो नीचे कुछ नहीं है, ले 6 मान लिए तो 0/6 क्या आएगा? 0 ही ना आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? पहला चीज़। अब उसके बाद दिख रहा है यहाँ, इधर करें। अब उसके बाद ये वेरीफाई सम ऑफ द जीरोज हो गया। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको क्या मिलते थे याद करिए, उधर दिखेगा क्या? तो चलिए उधर ही लिख देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, याद है क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? बताइए। प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है? अल्फा 1/√2 इंटू बीटा कितना है? -1/√2। मल्टीप्लाई करिए, 1 1 सा -1 क्योंकि अनलाइक साइन है, और √2 इंटू √2 कितना? अच्छे से √2 इंटू √2 कितना होता है? एक साथ 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। √4 क्या होता है? 2 ही ना होता है, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो -1/2। तो अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए कितना इजी है। सो सुनिए, तो सर -1/2 आप तो फंस गए। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म तो 3 है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है। अच्छा एक बात बता, -3/6 कितने होते हैं? -1/2 होता है। देखो वही चीज़ आया, -1/2। समझा? ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिए। कोई दिक्कत? अच्छे से सुनिए, बात समझिए। यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस किए, इससे पहले यहाँ पे अगर वो मिडिल टर्म वाला था, यहाँ मिडिल टर्म हुआ नहीं, तो इस तरह समझ में आया ना बाबू? कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए कांस्टेंट टर्म -1/2 आया, गलत नहीं किए हैं आप। तो बोले सर यहाँ तो, अरे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में -1/2 ही ना आएगा। तो देखिए कांस्टेंट टर्म कितना? -1 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? अब आगे क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही चीज़ है। पहले आपको जीरोज निकालना, उसके बाद फिर रिलेशन। कोई दिक्कत? तो सर यहाँ एफ यू, क्या दिक्कत है बाबू? वहाँ एक्स का फंक्शन था, यहाँ यू का फंक्शन है, डरना थोड़ी है। जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, देखिए एफ यू इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u, यही है ना? अब वहाँ पे x का था, थोड़ा सांस लीजिए। चलो सर हम लिए, आप लीजिए ना। अच्छा चलो हम ले रहे हैं, ठीक है। अब एफ यू इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। हाँ, वहाँ x का फंक्शन था तो यहाँ x थे। अब x के जगह u ले लिए, तो कोई दिक्कत है क्या? तुम्हारा घर का नाम था राजू, स्कूल का नाम हो गया बनिया, तो कोई दिक्कत? कोई ना, वही आदमी है, पर यहाँ u समझ रहे हैं वेरिएबल। कोई दिक्कत? अब सुनिए, अब फिर से वही एफ यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से सॉल्व करना। अब देखिए सर यहाँ फिर वही चीज़ है सर, हम फंस गए सर, कैसे करें सर? अरे बहुत इजी है, देखना बाबू। यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। मिडिल टर्म दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, कर पाइएगा? अच्छा तो बोले सर एक रास्ता है, दोनों से कॉमन लीजिए। तो सर 4 कॉमन आ रहा है, देखिए 4 ले लिए। सर यहाँ u 2 है, यहाँ 1 है, u भी कॉमन आ रहा है, ले लिए। बचा क्या क्या अंदर? सर 4 ले लिए, u 2 था, यहाँ 1 u बचा, 4 बाहर ना चला गया। प्लस देखिए, मतलब कॉमन लेने का मतलब कि आप डिवाइड दे रहे, तो 4 को 8 से डिवाइड दिए, कितना बचेगा? 2। सर u लिख दें? नहीं, u तो बाहर आ गया ना। u इज इक्वल टू 0। अब ये u को इक्वेट करिए 0 के साथ, इसको इक्वेट करिए 0 के साथ, तो 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से 4u के साथ 4 मल्टीप्लाई में, उधर जा करके डिवाइड, तो u इज इक्वल टू 0/4, 0/4 u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू यहाँ प्लस में, उधर जा करके माइनस, u इज इक्वल टू -2। 2 जीरोज आए, कोई दिक्कत? तो इसको मान लिए हम अल्फ़ा और इसको मान लिए हम बीटा। तो बोले सर दिखाना अल्फ़ा बीटा? नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। याद है? अब जीरोज निकल गया, तो रिलेशन पहला सम ऑफ द जीरोज, ये कर लीजिएगा आप लोग, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, फ्लो में x, और यहाँ नीचे ना एक्स स्क्वायर होता था, भूल गए, क्या करें सर। देखिए अब अच्छे से, सम ऑफ द जीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है यहाँ पे? 0 प्लस
बीटा कितना है -2, तो प्लस -2 कितना आ गया 0 प्लस माइनस -2 कितना आ जाएगा -2 आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो बोले सर नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख दीजिए ना। देखिए कितना अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट। अब यहाँ x के जगह हम u माने तो यहाँ x के जगह u, कोई दिक्कत है क्या? अरे अभी बताए थे ना, तो यहाँ u मान ले, u ले, तेरे लिए हम मान लेते u, और यहाँ पे u स्क्वायर मान ले क्योंकि यहाँ x नहीं लिखे हैं u लिखे, कोई दिक्कत। अब u का कोएफिशिएंट कितना है 8। अच्छा सर आप झूठ बोल रहे हैं। अरे देखना अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4, ये कट कर तो कितना आएगा 2 ही ना आएगा, 2/1। समझ रहे हैं ना बात, वही चीज़ आएगा ना। तो देखिए तो -2/1 आया, समझ रहे हैं ना, डरना नहीं है। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का प्रोडक्ट करिए, मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा 0 इंटू बीटा कितना है -2, आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो अब बताइए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है कुछ, यहाँ सर यहाँ +0 u का पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। अरे तो u का पावर 0, यहाँ कांस्टेंट टर्म 0, तो आया 0 डिवाइडेड बाय, नीचे कुछ भी लिखना, नीचे क्या था, ऊपर था कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, आप लिख लीजिएगा। तो 0 बाय कुछ भी लिखिए, मतलब आप 4 भी लिखिए तो आंसर क्या आएगा 0 ही ना आएगा। समझ में आया, फॉलो किया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, रिलेशन समझ में आया। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। अगर आप RD शर्मा यूज़ करते हैं ना, तो हम बताए थे आप RD शर्मा यूज़ करिए। आप एग्जाम्पल लेवल 1 का टाइप 1 आप बना सकते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 तक एग्जाम्पल का पेज नंबर भी बता दे रहे हैं आपको। 2.24 से लेकर के 2.27 तक आपसे बन जाएगा, समझ में आया। अब उसके बाद एक्सरसाइज में जैसे ही आइएगा तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सारा बन जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आ रहे हैं ना, अभी इतना बनाइए, फिर जो जो क्वेश्चन दिक्कत होगा वो फिर हम बताएंगे, है ना। अभी अच्छे से पढ़िएगा, ये बता चुके हैं, समझ रहे हैं ना। तो बोले सर यहाँ बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं सर, 0 यहाँ नीचे 8 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा सर, तो इसको कैसे रिलेशन। बाबू 0 बाय कुछ रहे हैं, आंसर क्या है 0 आया ना, समझ रहा है ना बात, कोई दिक्कत नहीं। नीचे तुम कुछ भी लिख दो, 8 भी लिख दो, हम नीचे 4 लिख दिए तो क्या है, रिलेशन को फॉलो किया ना। तो वही चीज़ यहाँ 8 भी लिखिएगा, 1000 भी लिखिएगा, आप लिख सकते हैं, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, कोई दिक्कत। समझ में आया, अच्छे से पढ़िएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।